उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पति ने पत्नी का प्रेम प्रसंग देखने के बाद न सिर्फ पत्नी को आजाद कर दिया बल्कि उसकी खुशी को देखते हुए उसके प्रेम। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पति ने पत्नी के संग प्रेम प्रसंग देखने के बाद सिर्फ पत्नी को आज़ाद कर दिया ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी खुशी को देखते हुए उसके प्रेमी से शादी तक करवा दी। दरअसल पत्नी ने अपनी जान देने की धमकी दी थी, जिसके बाद डर से वह पत्नी द्वारा बनाया गया खाना भी खाना छोड़ चुका था। उसे लगा कि कहीं उसे पॉइजन देकर ख़त्म ना कर दिया जाए। फिलहाल पति द्वारा पत्नी की प्रेमी से शादी कराने की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे नीले ड्रम का खौफ बता रहे हैं, तो कुछ लोग पति के इस फैसले की तारीफ करते हुए पत्नी को कोस रहे हैं। हालांकि पति ने टीवी 9 डिजिटल को जो कुछ बताया वह भी हैरान कर देने वाला है। दरअसल पूरा मामला सरपथा थाने क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव निवासी अरविंद की शादी साल 2023 में खेतासराय थाना क्षेत्र के जमतहा गांव निवासी रीता से हुई थी। आरोप है कि युवती का शादी से पहले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी से पहले ही वह जौनपुर के काफरपुर गांव निवासी प्रेमी सौरभ के साथ भाग चुकी थी। किसी तरह जब घर लौटकर आई तो परिजनों ने उसकी अरविंद के साथ शादी करा दी। अब आप मेरी स्क्रीन पे देखे होंगे, इसमें एक तस्वीर लगी है, ठीक है, जिसमें 2 शख्स हैं और एक महिला। यह जो 2 शख्स हैं, एक का नाम अरविंद और एक का नाम यशवंत है, और इस महिला का नाम रीता है। यशवंत सिंदूर लगा रहे हैं रीता को। अरविंद जो इस पूरे प्रोसेस में उन दोनों का साथ दे रहे हैं, सिंदूर लगवा रहे हैं, वो खड़े हैं। और एक पति अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा रहा है। अब शादी तो होती है, आए दिन होती है कहीं ना कहीं, लेकिन ये शादी का जो वीडियो है यह बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां पत्नियों ने पति को मौत के घाट उतार दिया, और सब जगह एक ही चर्चा थी, अफेयर अफेयर अफेयर। यानी पुराना बॉयफ्रेंड था, नया बॉयफ्रेंड, इसके चक्कर में पतियों की हत्या होती जा रही है। अब ऐसा ही मामला था, जो रीता देवी हैं, उनके एक बॉयफ्रेंड थे जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, यशवंत। बिना इनसे इनका चक्कर चल रहा था, ठीक है, और दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी यह बात पति को पता चली और उसने यह नहीं सोचा कि कंप्लेंट करूं या छोड़ दूं या कुछ और करूं, ऐसा कुछ, या लड़ाई झगड़ा करूं। उसने सोचा कि भाई साहब जान बची तो लाखों पाए, है ना, जिंदगी जी सकेंगे, और इससे बेटर है दोनों की शादी करा दी जाए। और बड़ा दिल रखकर उन्होंने उन दोनों की शादी करा दी। और यह शादी का वीडियो जब वायरल हो रहा है, क्या इस वीडियो के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, कैसे पति को पता चला शादी का भी, उसने क्यों डिसीजन लिया, पति ने मतलब से रीता ने क्यों अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, और शादी के बाद भी उसे अफेयर क्यों रखा, क्या घर वालों को इस बारे में पता था, ये सब, इन सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़। और अब अगर आपको ये अच्छा लगे मेरी वीडियो, तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो बात कुछ ऐसी है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जौनपुर की स्टोरी है। ये जौनपुर के दुर्गा मंदिर का फुटेज आपने देखा है। दुर्गा मंदिर का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। आप एक बार ये वीडियो फिर से देखिए, कैसे जो अरविंद हैं, जिनकी उम्र 25 साल है, उनकी पत्नी रीता देवी हैं, उनकी 23 ईयर एज है, उनके साथ एक शख्स खड़ा है जो यशवंत, उनकी उम्र 25 साल है। यशवंत अरविंद की पत्नी रीता की मांग में सिंदूर भर रहा है, मतलब एक पति के सामने ही उसकी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा जा रहा है किसी और के द्वारा।
और पति खुद इसमें गवाह बना हुआ है। वो खुद यह प्रोसेस करवा रहा है और उसके बाद वो कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी फिर से नए तरीके से शुरू करूँगा। और यह वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि हर जगह इसके ही चर्चे हो रहे हैं। चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि कोई पति के सामने उसकी पत्नी के मांग में सिंदूर भर रहा है। ऐसे रियल लाइफ में आपने देखा होगा, किसी पति के सामने उसकी वाइफ को कोई नज़र उठाकर देख नहीं सकता और यहाँ तो मांग में सिंदूर भरी जा रही है। तो इसके पीछे की एक लंबी कहानी थी। लंबी कहानी शुरू होती है 2023 में अरविंद की शादी होती है रीता देवी से। अब शादी तो हो जाती है, घर वाले अरेंज मैरिज करवा देते हैं और अरविंद अपने कामकाज के चक्कर में आ जाता है नोएडा और नोएडा की एक कंपनी में काम करने लग जाता है। बीच में जब भी अपनी पत्नी को फ़ोन करता था उसका नंबर बिजी आता था और वो जब भी देखता था तो वो किसी ना किसी के साथ कॉल पे रहती थी। तो पति को यहीं से अरविंद को कहीं ना कहीं यही शक हुआ और शक होना लाजमी भी था। और जब शक शुरू हो गया कि इसका किसी के साथ चक्कर है या ये अभी भी किसी के साथ अफेयर या किसी से बातचीत कर रही है या इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, समथिंग समथिंग, तो शक तो बार बार हो ही रहा था। उसके बाद जब ये अपने घर, ये सहारगंज के पास इनका घर था, तो वहाँ जाते हैं सहारगंज कोतवाली के पास। तो ये देखता है कि ये फ़ोन पर बात करती थी, ये किसी लड़के से मिलती थी। गांव के आसपास के लोगों ने भी इसे ये जानकारी दी अरविंद को, ठीक है, और इनको बहुत सारी स्टोरी पता चली। अब ये इसे क्या करता या उसको कैसे टोकता या कैसे रोकता, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसे मना करता। और क्या वो मान जाती और फिर ये बोलती कि ठीक है अब मैं नहीं करूँगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। इन्होंने एक दो बार कोशिश की लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए इनकी बात मानती, कहती कि ठीक है अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर जैसे ही ये इनका हस्बैंड जाता फिर वापस से सेम सिलसिला शुरू हो जाता और यह इसके घर वालों को बताता है। तो जो पति है वो अपने घर वालों को बताता है तो घर वाले बोलते हैं अरे देख लो आपकी पत्नी है, समझा लो, जो गलती हो जाती है इस तरीके की चीज़ें तो दुनिया समाज क्या कहेगा। फैमिली ने भी सारा कुछ हस्बैंड पे छोड़ दिया कि तुम देख लो भाई, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी गृहस्थी है। इस तरह की चीज़ें अरविंद को बोली जाती थी। अरविंद ने फिर मान लिया। अरविंद ने अपने घर वालों की भी बात मान ली कि अरविंद के घर वालों ने कहा कि अरे बेइज्जती होगी, अभी हमारे घर की बहू है, ऐसी कोई बातें बाहर जाएंगी तो हमारी भी बदनामी होगी। ये सब चीज़ें हो रही है। इसमें अरविंद परेशान चल रहा था। इस बीच अरविंद ने सोचा कि इसको गांव में नहीं रखना, इसको अपने साथ नोएडा रखना है। तो अरविंद इसे अपने साथ नोएडा लेके आ जाता है। लेकिन अरविंद को लगा नोएडा लाके ये इसको हम सुधार लेंगे, ये सुधर जाएगी, ये वापस से ऐसी चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन जब वापस अरविंद अपने जॉब पे चला जाता, ये वापस अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगती थी और फिर से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। और जब कॉल करता था तो इसका नंबर बिजी आता था। जब इससे पूछा जाता कि तुम्हारा नंबर क्यों बिजी आ रहा है, तभी एक दिन अरविंद अचानक से घर पहुंचता है और देखता है कि रीता फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। अरविंद मोबाइल छीनता है और देखता है यशवंत से वो बात कर रही थी। फिर तुरंत अरविंद अपने घर वालों को बताता है कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और मैं इसके बॉयफ्रेंड के पास इसको ले जाकर छोड़ दूँगा। तो इसके घर वालों ने वापस से कहा कि अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। और लड़की के घर वालों को भी फ़ोन करके बताया कि आपकी लड़की किसी लड़के से बात करती है और आपको भी पता होगा शायद वो यशवंत है जो कि इसका पुराना बॉयफ्रेंड था और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है उसी के पास, इसलिए उसको उसी के पास छोड़ रहा हूँ। तो लड़की के भी घर वालों ने कहा जैसा आपको ठीक लगे दामाद जी वैसा कीजिए। कहेगा दामाद जी भाई, आप को जो ठीक लगता है वो करिए। लड़की किसी की बात सुन नहीं रही थी। रीता देवी तो एक दिन अरविंद वापस से अपने घर जाते हैं, ये क्योंकि उसकी वही दुकान होती है जो यशवंत है उनका बॉयफ्रेंड जिसके साथ अफेयर चल रहा था। वहाँ पहुँचते हैं और उसे फ़ोन कर बुलाते हैं कि तू आ जा। इसे तो
उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है, मंदिर में दोनों को लेकर जाया जाता है, अपनी पत्नी को और वो उसका जो बॉयफ्रेंड है, और दोनों को बोलता है कि इन दोनों की शादी करवा दो और तुम अपने जीवन में खुश रहो, मुझे भी अब खुश रहने दो, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हो, मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नई तरीके से करने के लिए आज़ाद हूँ। और इसके बाद हर जगह चर्चा होने लगी कि हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता, और एक तरह से देखा जाए तो ये मामला यहाँ तक आता नहीं, अगर घर वाले किसी के भी लड़की के घर वाले, अगर लड़के के घर वाले कोई, तो इस तरीके से एक पति अपनी पत्नी से मजबूर होकर अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा देता है। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि आज के डेट में इस तरीके के जो क्राइम सामने आ रहे हैं, उसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल लड़की के पेरेंट्स हैं और लड़के के भी पेरेंट्स हैं, जो ज़बरदस्ती कभी लव मैरिज, अरेंज मैरिज के चक्कर में, कभी अदर कास्ट मैरिज के चक्कर में, कभी टीपन कुंडली के चक्कर में, कभी अच्छे जॉब वाले वर्किंग पैसे वाले रिच फैमिली के चक्कर में अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी ज़बरदस्ती उनके नापसंद के लड़के या लड़कियों से करवा रहे हैं। मुझे लगता है कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, बायोडाटा रिज्यूमे मांगो ना मांगो, जब लड़की देखने जाते हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन तो कर लेते होगे आप, ड्राइविंग आती है कि नहीं, कितनी पढ़ी लिखी हो, कुकिंग आती है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लड़के के घर वाले लड़की से पूछना भूल जाते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी हैं क्या, उसको छोड़ चुकी हो या अभी भी रिलेशनशिप कंटिन्यू है, और फिर आगे का क्या प्लान है, कंटिन्यू रखना है, अगर खुश नहीं हो तो जहाँ खुश हो वहाँ शादी करो, है ना। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से आने लगे ना, तो शायद ये क्राइम रेट कम सकते हैं, बंद हो सकते हैं। सेम टाइम पे लड़की के पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर आपकी बच्ची गलत ट्रैक पे है और आप उसे संभाल नहीं रहे हो, तो उसको आप किसी और के मत्थे ना मढ़ो प्लीज़। आप अगर आप कैपेबल नहीं हो अपने बच्चों को सुधारने के लिए, तो आप किसी और से कैसे, अब हस्बैंड बेचारा जॉब करे, पैसे कमाए, घर गृहस्थी का सोचे, या फिर वो अपनी वाइफ को देखते रहे, वॉच करते रहे कहाँ किससे बात हो रही है, ये तो नहीं पॉसिबल है ना भाई। आपकी बेटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ही समझनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही है ना, अरेंज मैरिज के चक्कर में, कास्ट के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें कि हमें अपने ही कास्ट में शादी करनी चाहिए, हम अरेंज मैरिज ही करेंगे, हमारा पगड़ी ऊंचा होना चाहिए, ब्ला ब्ला की चीज़ें। लोग लव मैरिज तक का कहीं जिक्र ही नहीं करने देते हैं। घर को के बच्चों को इतनी फ्रीडम ही नहीं होती है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रख पाए। इसके बाद ये सिचुएशन ख़राब होती है और प्रॉब्लम तो आना शुरू हो जाती है। आप मुस्कान केस तो चलिए अलग बात है, लेकिन सोनम का केस देख लीजिए, और ऐसे बहुत सारे केसेस हाल फिलहाल में जो कि लंबी लिस्ट बनी हुई है, इस टाइप के जो केसेस आए हैं। आप निकालने बैठेंगे कि घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी लड़की की, ससुराल और यहाँ पति की हत्या करवा दी बॉयफ्रेंड की साथ मिलकर, और ऐसे तमाम केस आए दिन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है घर वालों को बिल्कुल पूछना चाहिए अपने बच्चों से कि अब तुम्हारी मर्जी इस शादी में है कि नहीं, हम जहाँ पे तुम्हारी शादी कर रहे हैं क्या तुम उस रिश्ते से खुश हो तुम्हारे हिसाब से। क्योंकि देखिए ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, हम इतने मॉडर्न हो रहे हैं, हमारा देश इतना मॉडर्न हो रहा है, हमारे ख्यालात भी थोड़े से मॉडर्न होने चाहिए, है कि नहीं। उस हिसाब से ही होने चाहिए, जैसे मतलब एक कहावत भी है कि जिधर से हवा बहे उधर मुड़ जाना चाहिए। आप पुरानी चीज़ों का वो बगेज लेकर के नहीं चल सकते हो पूरी लाइफ। अब बड़ी से बड़ी चीज़ें ना बहुत नॉर्मल लगने लग गई है सभी को। कॉलेज के बाद ही बच्चे रिलेशनशिप में आ जा रहे हैं, हर किसी के बॉयफ्रेंड है, हर किसी के गर्लफ्रेंड है, कुछ रिलेशन टूट रहे हैं, आए दिन ब्रेकअप हो रहे हैं, पैचअप हो रहे हैं, कुछ लोग अरेंज मैरिज कर लेते हैं, उसके बावजूद भी रिलेशन में इतना सीरियस होते हैं कि वीडियो कॉल पे दिखा करके अपने बॉयफ्रेंड को खाना खाया जा रहा है। वीडियो कॉल पे बीमार मानसिकता के ये लोग हैं, किसी के साथ शादीशुदा जीवन में रह रहे हैं
उसी की कमाई खा रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉल पे बाबू को खाना खिला रहे हैं, बाबू खाना खा लो। तो इन सब चीज़ों से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को निकालिए, ना कि किसी और पे थोप दीजिए। घर वालों को बहुत सोच समझ कर यह फैसला लेना चाहिए। अपने घर बच्चों की अरेंज मैरिज करा रहे हैं तो पहले उनसे पूछो, तो उनकी सहमति ली जाए कि सच में तुम उससे प्यार कर पाओगे, तुम उसके साथ खुश रह पाओगे। अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो बता दो, और यही होना चाहिए। और मुझे लगता है यही सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप शादी कराओगे, उससे क्या हो जाएगा? घर टूटेगा, दो लोगों का घर बर्बाद होगा, दो फैमिली की इन्वायरमेंट खराब होगी, समाज में बदनामी होगी, पैसा बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद होगा, सब कुछ। इमोशनली अटैच हो जाओगे। एक आदमी, एक तो अगर प्रेम प्यार में है, दूसरा अगर उससे इमोशनली अटैच हो रहा है, उसके हेल्थ पे भी चीज़ें आएगी। ये जो कहानी आपने अभी सुनी, एक्चुअली ये हुई है अभी 1-2 दिन पहले की ही घटना है, ये कोई स्टोरी नहीं है। अरविंद के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि कैसे उसने उसके साथ अपने जो सपने सजोए थे, अरेंज मैरिज करने वाला लड़का अपनी ही वाइफ की शादी किसी और से करवा रहा है। मेरा ये जो वीडियो है एक तरह से ये एक सोशल मैसेज है कि आपके पहले तो पेरेंट्स के लिए मैसेज था, आप अपने बच्चों से ज़बरदस्ती मत करवाइए। ज़बरदस्ती करवाओगे तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आपको पता चल जाता है किसी के साथ कुछ है, तो आप उससे हाथ जोड़ लीजिए और उसको बोलिए कि जा बेटा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, जिसके साथ तुझे सही लगता है। मैं अपनी लाइफ जी चुका हूँ, तुम अपनी लाइफ जी लो, क्योंकि जान है तो जहान है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज में अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़े, लोग थोड़ा जागरूक हों, पेरेंट्स जागरूक हो, बच्चे समझदार हों। प्लीज़ गाइज, प्लीज़।